हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म। मेरे पीछे कुछ फोटोज देख रहे होंगे आप। सबको पता होगा कि रिसेंटली अभी टर्की में बहुत ही बड़े लेवल पे अर्थक्वेक आया था। तो जब अर्थक्वेक आया तो अगर हम इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत उन देशों में था जो सबसे पहले टर्की की मदद करने के लिए वहां पहुंचा। इंडियन आर्मी की रेस्क्यू की टीम वहां पहुंची क्योंकि इतने बड़ा लेवल पे भूकंप आया था। कई लोग फंसे हुए थे, उनको रेस्क्यू करना, उनको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल ले जाना, हॉस्पिटल में उनकी मदद करना, कुछ इस तरीके से। तो इस चीजों को, यानी कि जब टर्की में अर्थक्वेक आया तो इंडियन आर्मी, भारत सरकार ने लॉन्च किया एक ऑपरेशन। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन दोस्त। क्या नाम था? ऑपरेशन दोस्त। अब इस ऑपरेशन के तहत यह था कि टर्की में जितने लोग भी फंसे हैं, जो आम जनता है, जो इतने लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे जो अर्थक्वेक आया है, वो कहीं ना कहीं फंसी हुई है, उनको बचाना, उनको हॉस्पिटल लेके जाना, हॉस्पिटल में उनकी मदद करना। इस तरह के बहुत सारे जो फोटोज हैं वो वायरल हुए थे। जितनी भी टर्की की आम जनता थी वो थैंक यू इंडियन आर्मी कहते हुए, थैंक यू इंडिया कहते हुए कई सारे उन्होंने पोस्ट वायरल किए थे। बहुत सारे इस तरह के वीडियोस वायरल हुए थे। बहुत एक अच्छा दृश्य था। यानी कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात करें तो वो बहुत अच्छे से हुआ, क्योंकि आप किसी की मदद, अगर कोई बहुत बुरी कंडीशन में है और तब आप किसी की मदद करते हो तो आप उसका दिल जीत लेते हो। इसलिए किसी की भी, अगर आपके सामने, आपके कोई जान पहचान में किसी का कोई बहुत खराब समय चल रहा है तो उसकी मदद करिए, और उस मदद करने से उनका भी भला होगा और आपको भी दुआएं मिलेंगी। तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इंडिया और टर्की में बहुत अच्छे से डेवलप हुआ। ये इस तरह की कई सारी फोटोज वायरल हुई, बहुत सब अच्छा चल रहा था। हालांकि टर्की से हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं है। अगर हम टर्की की बात करें तो टर्की और इंडिया में कोई बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं है। आपको पता होगा कि टर्की जो है वो कई बार कश्मीर का इशू यूनाइटेड नेशंस में उठा चुका है, और टर्की बहुत अच्छा, ज्यादा फ्रेंडशिप है आपका पाकिस्तान की तरफ। पर तब भी जब टर्की में इतना बड़ा अर्थक्वेक आया तो इंडिया सबसे पहले टर्की की मदद करने के लिए पहुंचा, और इस तरह की काफी फोटोज वायरल हुई। हमारी आर्मी, इंडियन आर्मी ने बहुत ज्यादा वहां पे मदद करी। एनडीआरएफ की टीम वहां पे गई, बहुत अच्छे दृश्य थे, बहुत सब कुछ सही था। और उसके थोड़े टाइम बाद ही कुछ इंसिडेंट होता है यूनाइटेड नेशंस में, स्पेसिफिकली आपका यूएनएचआरसी में, यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में, यूएनएचआरसी में। तो वहां क्या होता है, यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट काउंसिल में वहां पे डिबेट होती है। पाकिस्तान ने कश्मीर का इशू उठाया, जो कि आश्चर्यजनक बात नहीं है। सबको पता है कि कश्मीर के लिए रो रहे हैं, वो 47 से रो रहे हैं, अब तक रोते चले आ रहे हैं। पूरी इकॉनमी ध्वस्त हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, पर कश्मीर का रोना नहीं छूट रहा है। खैर हटाइए, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा है। तो पाकिस्तान से तो एक्सपेक्टेड था कि भाई पाकिस्तान अगर यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, हालांकि यूनाइटेड नेशन का ये ह्यूमन राइट काउंसिल का प्लेटफॉर्म था, ये इसको ध्यान रखिएगा, यूएनएचआरसी। तो इसमें तो एक्सपेक्टेड था कि भाई पाकिस्तान जो है वो ये सब इश्यूज उठाएगा। इसके बाद बारी आती है टर्की की। अब टर्की ने सभी इश्यूज को पॉइंट आउट किए, जितने भी मुस्लिम के इश्यूज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने पॉइंट आउट किए। चाहे वो इजराइल फलस्तीन की बात हो जाए, चाइना की भी बात की गई। पर चाइना का जब बारी आई, जब टर्की चाइना को कह रहा था तो काफी, समझ रहे ना, काफी बहुत ही सोच समझ के कह रहा था कि जब उन्होंने उइगर मुस्लिम्स की बात की तो उइगर मुस्लिम्स पे टर्की का कहना था कि हम चाइना की सोवरनिटी, चाइना की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और इस वजह से जो भी उइगर मुस्लिम्स का जो इश्यूज है उनको रिजॉल्व करना चाहिए। तो काफी बहुत ही रिस्पेक्टेड वे में चाइना को इन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो चाइना का डोमिनेंस है भाई, चाइना का डोमिनेंस है, ये तो बात है। फिर उसके बाद पॉइंट आउट किया टर्की ने इंडिया के बारे में, इंडिया पे कश्मीर का, कि उन्होंने कहा कि कश्मीर का इशू को रिजॉल्व करना चाहिए, इंडिपेंडेंटली रिजॉल्व करना चाहिए, ये सारी चीजें करी। तो जब ये टर्की का स्टेटमेंट आया, यानी कि जब कश्मीर का इशू फिर से टर्की ने उठाया, रेस किया, तो उसके बाद से सोशल मीडिया पे इंडिया में बहुत सारी चीजें वायरल होने लग गई। लोग बोलने लग गए कि क्या टर्की ने बैक स्टैप किया है इंडिया को, यानी कि इंडिया ने जो ऑपरेशन दोस्त से मदद करी टर्की की, क्या उसके रिटर्न में टर्की ने भारत को धोखा दे दिया। हालांकि देखिए, अगर आप पिछले साल से कंपेयर करेंगे, यानी कि इस बार जो यूएनएचआरसी का डिबेट थी उसके पहले पिछले साल से अगर कंपेयर करेंगे, तो टर्की का जो वॉल्यूम था, जो इंटेंसिटी था, वो बहुत ही लो लेवल पे था। ठीक है, वो बहुत ही लो लेवल पे था। बहुत ज्यादा एग्रेसिवली कश्मीर का इशू पॉइंट आउट नहीं किया गया था टर्की के द्वारा, पर हां पॉइंट आउट हुआ था। तो हम यही चीज को समझेंगे कि क्या वाकई
हमने जो ऑपरेशन दोस्त कंडक्ट करवाया था, या हमने ऑपरेशन दोस्त के तहत जो टर्की की मदद करी थी, क्या हमने इसलिए मदद करी थी कि क्या टर्की इन रिटर्न यूएन में कश्मीर का इशू नहीं उठाएगा? क्या ऐसा कोई कंडीशन थी? तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ही चीज क्लियर करना चाह रहा हूं कि अभी रिसेंटली एस जयशंकर साहब ने भी इसी चीज को कहा। जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने कहा कि न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया हेल्प्ड क्योक हिट टर्की बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन एंड डिड नॉट एक्सपेक्ट ग्रैटिट्यूड इन रिटर्न। यानी कि किसी की भी मदद करना यह भारत की संस्कृति है, यह भारत का ट्रेडिशन है, यह भारत का कल्चर है। और किसी की मदद करने के बाद उससे कुछ ग्रैटिट्यूड एक्सपेक्ट करना यह भारत के ट्रेडिशन का पार्ट नहीं है। तो हमने जो ऑपरेशन दोस्त से क्या अचीव किया? हमने ऑपरेशन दोस्त से अचीव किया पीपल टू पीपल कनेक्ट। ठीक है, पीपल टू पीपल कनेक्ट हमने अचीव किया। और ये जो हेल्प हुई है ऑपरेशन दोस्त के तहत, ये टर्की के जो लोग हैं वो आने वाले कई सालों तक नहीं भूलेंगे, क्योंकि बहुत ही बड़े लेवल पे ये अर्थक्वेक आया था, कोई छोटे मोटे लेवल पे नहीं आया था, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड था। तो हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की बात नहीं करेंगे, पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात अगर हम करें, पीपल टू पीपल कनेक्ट की अगर हम बात करें, तो उसमें इंडिया का जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन दोस्त, उससे बहुत ज्यादा हेल्प हुई है। और टर्की के लोग आने वाले सालों तक भारत की जो ऑपरेशन दोस्त के तहत जो मदद हुई थी उसको नहीं भूल सकेंगे। तो इसलिए ये एंगल कह देना कि टर्की ने पूरी तरीके से बैक स्टैप कर दिया, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। हालांकि टर्की ने इंडिया का फेवर नहीं किया है, पर हमारा जो चीज है, पॉइंट आउट ये है कि हमने जो ऑपरेशन दोस्त कंडक्ट किया था उसका एजेंडा ये नहीं था कि हमें इन रिटर्न कुछ चाहिए। आप भी अगर किसी की मदद कर रहे हैं और किसी की मदद करके या तो आप ग्रैटिट्यूड इन रिटर्न कर रहे हैं, इन रिटर्न मांग रहे हैं, या एहसान जता रहे हैं, तो वो मदद नहीं होती है। और इंडिया हमेशा से राइट फ्रॉम द स्टार्ट इंडिया सबकी मदद करता है सेल्फलेसली, ना कुछ रिटर्न ग्रैटिट्यूड में चाहिए, ना कुछ एज सच फेवर। हमारा ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है कि हम अगर किसी को देख रहे हैं कि वो कोई बुरे स्टेट में है तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान का एंगल अलग है, आप लोग सोचते होंगे कि पाकिस्तान की भी बहुत बुरी कंडीशन है, तो पाकिस्तान का अलग एंगल है, क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्टली हम पे हैम्पर करता है टेररिस्ट के थ्रू। ठीक है, कश्मीर में इंसर्जेंसी की बात कर लो, पंजाब में वोलेटाइल करने की कोशिश करता है। ठीक है, नॉन स्टेट एक्टर्स, तो उनका एक अलग इन्वॉल्वमेंट है, उनकी मदद करना एक तरीके से शायद वो हमारे हित में ही नहीं होगी। तो टर्की और पाकिस्तान दोनों अलग अलग केस हैं, उनको आप सिमिलर एंगल से मत समझिएगा। तो इस वीडियो को बनाने का एजेंडा यही था कि पूरी तरीके से कह देना कि बैक स्टैप करना ये एक एंगल ही नहीं है। हमने यानी कि भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद इसलिए करी क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है कि कोई भी अगर दुख में है, पीड़ा में है, तो इंडियन ट्रेडिशन ये कहता है कि हमें उसकी मदद करनी है। और यही चीज हुई, और यही चीज हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी कही कि वी हेल्प Turkey because it is a part of our Indian tradition and we did not expect any gratitude or any kind of favor in return। तो ये था, उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव की तरफ से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि मेन हमने क्या अचीव किया ऑपरेशन दोस्त के तहत। पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है, और पीपल टू पीपल कनेक्ट भी डिप्लोमेसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे अगर हम रशिया की बात करें, रशिया से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, तो उसमें पीपल टू पीपल कनेक्ट भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो पीपल टू पीपल कनेक्ट भी एक इंपॉर्टेंट पहलू होता है डिप्लोमेसी का, जो कि बहुत ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं, पर यह भी एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो थोड़ा डिफरेंट एंगल से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी जो ये इशू था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।